चलो अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था प्रत्यावर्ती धारा का जो है माध्यमान क्या होता है। अब अपन पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, शॉर्ट में RMS वैल्यू। अब इसका जो हिंदी में नाम है वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अपन को याद करने में, समझने में, डेरिवेशन करने में इसका अपन को फ़ायदा मिलेगा। डेरिवेशन करेंगे तो अपन को भूलेंगे नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अपन को शब्द को पकड़ें, पहले वर्ग निकालेंगे, वर्ग माध्य, पहले वर्ग निकालेंगे, फिर उसका माध्य निकालेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसका मूल निकालेंगे, रूट निकालेंगे, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे। ठीक। इसकी शॉर्ट में परिभाषा है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य का वर्गमूल वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। ठीक है। एक चक्र में, कंप्लीट चक्र में इसको अपन निकालते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य का मूल जो है वर्ग माध्य मूल कहलाता है और कंप्लीट चक्र में निकाला जाता है। कंप्लीट चक्र का मतलब होगा पूरे आवर्तकाल में। आवर्तकाल मतलब कैपिटल टी, यानी कि 0 क्षण से लेकर के पूरे आवर्तकाल में कैपिटल टी में समय में जो भी अपना वर्ग माध्य का मूल आएगा, वैल्यू आएगी उसकी, उसी को अपन जो है क्या बोलेंगे, वर्ग माध्य मूल मान कहेंगे। तो सबसे पहले अपन वर्ग माध्य निकालेंगे इसका। तो अपने डाटा जस्ट पिछली जो डेरिवेशन की तरह वर्ग माध्य, तो हमने अभी यहाँ पे RMS जरूर लिख दिया है, लेकिन अभी इसका रूट नहीं निकाल रहे हैं। रूट निकलेगा सबसे लास्ट में जाके। ठीक है। लेकिन चूंकि डेरिवेशन RMS से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने इसको IRMS लिख दिया है। पहले ये क्या निकल रहा है, वर्ग और उसका टी का भाग दे दिया तो माध्य। अब माध्य में सिंपल सी बात है, जैसे अपन ने पहले माध्य निकाला था वैसे ये भी निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें डायरेक्ट IDT का माध्य निकाला T/2 के लिए। यहाँ पे पूरे चक्र में काय क्या माध्य निकाल लेंगे, वर्ग का माध्य, शब्द में ही लिखा है वर्ग माध्य। तो पहले I का वर्ग कर दो, उसके सभी डाटाओं का योग कर लो और T का भाग दे दो तो माध्य निकल आए। डाटाओं का योग बटे डाटाओं की संख्या। जब संख्या के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यहाँ पर उन काय के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, समय के रेस्पेक्ट में माध्य निकाल रहे हैं। तो 0 से कैपिटल टी तक के लिए I² की जितनी भी वैल्यू हैं उनका अपन ने सभी इंटीग्रेशन के रूप में योग निकाल लिया और टी का भाग दे दिया तो माध्य आ गया। सिंपल सा। इंटीग्रेशन मतलब योग। जब बड़ी वैल्यू हो, क्लियर दी हुई हो तो सिग्मा लगा देते हैं, पिछली बार बताया तो वैसे ही छोटी छोटी वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन लगा देते हैं। I का मान रख दिया I0 sin ओमेगा टी, स्क्वायर लगा दिया dt अपन कैपिटल टी, तो यहाँ I0 sin स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा dt बस अपॉन टी। I² कांस्टेंट है तो उसको I² को बाहर निकाल लिया, यहाँ भीतर रह गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ठीक है। तो बाहर अपन ने लिख दिया I0 स्क्वायर अपॉन टी, और यहाँ अपन ये cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है। तो अपन क्या है कि स्क्वायर का निकालना मुश्किल है इंटीग्रेशन, इसलिए अपन स्क्वायर को जो है कंप्लीट उस फंक्शन में cos 2 थीटा के रूप में बदल देते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज करके अपन ने ओमेगा टी की जगह पे थीटा है, यहाँ पे इस तरह से थीटा की जगह पे क्या है, ओमेगा टी है। इसको चेंज किया तो क्या आ गया, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी हो गया, अपॉन 2 हो गया dt हो गया। इस फॉर्मूले का यूज करके अपन इसको निकाल सकते हैं आसानी से। थीटा की जगह पे लिख लेना ओमेगा टी। ठीक। अब जो 1/t dt हो गया, ये वैल्यू अलग कर दी, माइनस बीच में था, माइनस बीच में लगा दिया, सिंपल कैलकुलेशन है। अब अपन सीधे यहाँ आते हैं, I0 sin, बाहर की चीज़ें उनको छोड़ो तो जैसी तैसी रख दें 1/2। अब ये dt का आया टी इंटीग्रेशन, 0 से लेकर कैपिटल टी था, उसकी लिमिट लगा दी। cos 2 ओमेगा थीटा का हो गया साइन ओमेगा टी, क्योंकि cos x का माइनस cos x का साइन x होता है इंटीग्रेशन, x की जगह पे क्या है 2 ओमेगा टी। अब फंक्शन का फंक्शन है 2 ओमेगा टी का भी अपन को डिफरेंशिएशन करके भाग दे देंगे। 2 ओमेगा टी का जो भी डिफरेंशिएशन आएगा इंटीग्रेशन का भाग लग जाता है। तो 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 2 ओमेगा। तो 2 ओमेगा का अपन ने क्या दे दिया, भाग दे दिया। तो दो तो ऑलरेडी थे यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 ओमेगा, लिमिट अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे जैसे अपन ने लिमिट रखी तो t/2 आया, तो कैपिटल सी से कैपिटल टी कट गई। यहाँ हो गया जो 4 ओमेगा था वो बाहर आ गया, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 0 का मान 0 होता है। अब अपन ने यहाँ इसी तरह से लिख के फिर 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा ये 2 पाई अपॉन कैपिटल टी रख दे, टी से टी कैंसिल हो गए।
ओमेगा की जगह पिछली बार बताया था ओमेगा इक्वल 2π/t, तो ओमेगा की जगह रख दिया अपन 2π/t, टी से टी कैंसिल हो गया, जीरो यहाँ आई उसको छोड़ दिया। यहाँ पे जो आगे ये कैलकुलेशन करने के यहाँ आया I0² t, तो I0²/2 अपन ने यहाँ रख दिया I0² माइनस 1/4 ओमेगा। अब देखो जब जी कितने हो गए 4π होता है, साइन 4π का मान होता है 0, क्योंकि 4π का मतलब 2π का मतलब होता है एक चक, 4π का मतलब हो गया दूसरा चक, तो साइन 0 बन गया एक तरह से, साइन 0 का मान 0 करा, यानी साइन 4π या साइन 0 बात है। तो अपना वर्ग माध्य क्या आया I0²/2, जी अपना वर्ग माध्य आया I0²/2 क्या आया वर्ग माध्य। अपन को निकालना क्या है वर्ग माध्य मूल। अब सिंपल इसका अपन वर्गमूल निकाल देंगे तो वो अपना वर्ग माध्य मूल माना आ जाएगा। तो फाइनली अपना IRMS क्या आया, जो वर्ग माध्य आया था I0²/2 उसका अपन क्या निकालेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल का जब चिन्ह लगेगा तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगी, I0 रह जाएगा, नीचे रह जाएगा 1/√2, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.707 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि IRMS का मान मैक्सिमम वैल्यू का 0.707 गुना होता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये हमेशा जो है एक चक्र में होगा, और इसको तुम ध्यान रखने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं एक चक्र में, एक चक्र में लिखना जरूरी है, क्योंकि एक चक्र का मतलब होता है कंप्लीट एक साइकिल, कंप्लीट पूरे एक आवर्तकाल में। ठीक है। तो ये अपना हो गया वर्ग माध्य मूल मान। अब इसमें थोड़ी सी कोई जानकारी है मैंने वो थोड़ा सा और सुन लें कि जो भी अपने प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टमीटर और एमीटर लगे रहते हैं वो हमेशा VRMS या IRMS की वैल्यू बताते हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो अपन ने धारा का माध्य मान निकाला और धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकाला, सेम कंडीशन सेम सिचुएशन सेम डेरिवेशन जो है वोल्टेज के लिए होगा। यदि कोई पूछता है कि वोल्टेज का माध्य मान क्या होगा तो वो भी धारा की तरह आएगा, V मीन इजिकल टू 0.637 इंटू V0। ठीक है। आई की जगह पे अपन को केवल V रखना है, और इसी प्रकार VRMS हो जाएगा V0 इंटू 0.707। तो मैं जो बता रहा था कि एक चीज़ ध्यान रखें हमेशा कि अल्टरनेटिंग करंट में जो भी वोल्टेज और करंट नापे जाते हैं वो हमेशा IRMS और VRMS की वैल्यू बताते हैं। अब इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लें जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि आवृत्ति जो है अल्टरनेटिंग करंट की 50 हर्ट्ज रहती है, यानी कि एक सेकंड में 50 बार प्लस की साइड में 50 बार माइनस की साइड में, यानी कि जो है सुई को एक सेकंड में इतनी जल्दी जल्दी इधर उधर जाना है, लेकिन जड़त्व के कारण इनर्शिया के कारण अपने वेट के कारण इतना तीव्र होता है सब कुछ को वहीं की वहीं स्थिर रहती है। अपन को टेंडेंसी तो रहती है उसकी के बार बार इधर से उधर, एक तरफ इधर जाए एक तरफ उधर जाए, लेकिन रहती स्थिर है। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत हाई रहती है, तो इनर्शिया की वजह से सुई अपनी जो है पोजीशन चेंज नहीं करती है, बाकी चेंज करने की टेंडेंसी उसकी बनी रहती है हमेशा। ठीक है। कोई डाउट हो जो मैंने बताया उस संबंध में, कोई डाउट हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, क्लियर नहीं हो पाई हो, सुनने में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, बोर्ड पर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप जो है मुझसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे या फ़ोन लगा के कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। इट्स ओके।